हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो आज मैं लेके आई हूँ मूंगलेट की रेसिपी, जो एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड है। पर आज हम इसको घर में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूंगलेट की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे पहले चाहिए हमें मूंग की दाल। जो येलो मूंग की दाल होती है वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल ले रही हूँ, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के उड़द की दाल। तो अभी टोटल हो गया हमारा पूरा 1 कप। और अभी दाल को ना अच्छी तरह से पानी में धो देंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और इसमें पानी डाल के इसको 2 से 3 घंटे तक सोक होने के लिए हम लोग रख देंगे साइड में। और ये 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए दाल पूरा अच्छे से सोक हो गया है हमारा। मूंगलेट को आप सिर्फ मूंग के दाल में भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे उड़द की दाल लिया है। उड़द की दाल लेने से मूंगलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो दाल में अभी जो एक्स्ट्रा पानी था हम उसको फेंक देंगे और एक मिक्सी जार में दाल को डाल देंगे। और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको हम लोग फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, दाल को हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना आपका मूंगलेट जो बनेगा नहीं। तो अभी ना इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको 2 से 4 मिनट तक अच्छे से हैंड विस्कर से फेंट लेना है। फेंटने से क्या होगा ना, इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। और ये देखिए, इसमें ये दाल को ना फर्मेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये मूंगलेट बिल्कुल इंस्टेंटली बन जाएंगे। और अभी इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा। और इसको अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल्स काट लेंगे मूंगलेट में यूज़ करने के लिए। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक प्याज, तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और इसके बाद मैंने लिया है कैप्सिकम, इसको भी हम लोग फाइनली चॉप्ड कर देंगे। एक गाजर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, और इसको हम लोग ग्रेट कर देंगे। गाजर को आप फाइनली चॉप्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक। अदरक को ऐसे बिल्कुल मैं जैसे काट रही हूँ ऐसे लंबा लंबा आपको काट लेना है, हम साइड में रख देंगे। और अभी एक बीट रूट को भी बिल्कुल ही अदरक की तरह ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काट लेना है, और इसको भी हम लोग साइड में रख देंगे। अभी हमारा सारा वेजिटेबल्स ये देखिए बिल्कुल रेडी है। पे मैंने प्याज, कैप्सिकम, गाजर और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो है कॉर्न। कॉर्न आपको लेना है, बहुत अच्छा लगता है कॉर्न मूंगलेट के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है, और सारी वेजिटेबल्स को हम लोग साइड में रख देंगे। तो चलिए बनाते हैं मूंगलेट। तो हमने जो मूंग का बैटर रखा था ना, इसको हम लोग एक अलग सा बर्तन में 2 से 3 चम्मच भर के डाल देंगे। और ये देखिए मैंने डाल दिया है। और अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे वेजिटेबल्स। जैसे कि यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कैप्सिकम मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, और थोड़ा सा गाजर किया हुआ गाजर यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम लोग। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ ये स्वीट कॉर्न। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बदले आप इनो भी 1-2 चुटकी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से जेंटली मिक्स कर देंगे हम लोग। और चलिए हम लोग बनाते हैं मूंगलेट। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, और मूंगलेट बनाने के लिए ना तेल का यूज़ नहीं किया जाता है, बटर का यूज़ किया जाता है। तो बटर को मैंने पहले से मेल्ट करके रखा था, और इसको पैन में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। उसके बाद हमने जो मूंग का और वेजिटेबल्स का बैटर रखा था, इसको हमने डाल देना है पैन के ऊपर। इसके ऊपर हमें डालना है जो अदरक और बीट रूट हमने काट के रखे थे, इसको डाल देना है ऊपर। और इसके ऊपर ना आप चिली को भी ऐसे लंबा लंबा काट के डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इसको ना 2 से 3 मिनट एक साइड होने देंगे, पकने देंगे। इसके बाद हम लोग इसको पलट देंगे।
दूसरे साइड भी 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे, लो मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में इसको पकाना है। और इसके बाद ना हम इसको फिर से पलट देंगे। दोनों साइड से इसको अच्छे से पकाने के बाद ना इसको बीच से ऐसे देखिए, मैं ऐसे एक दाग दे रही हूँ, बिल्कुल पूरा नहीं काटना है, ऐसे हल्के से कट करना है, कट लगाना है। और इसके बीच में हमें डालना है बटर। मैं 1 से 2 चम्मच यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। अभी अच्छे से दोनों साइड को सेकने के बाद हमारा मोंगलेट बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप और भी मोंगलेट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 मोंगलेट बना चुकी हूँ और इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ। कोई भी हरी वाली चटनी के साथ आप सर्व कीजिए या तो फिर इसको इमली चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ब्रेकफास्ट, डिनर किसी में भी आप ट्राई कर सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा ये रेसिपी, आई एम श्योर। तो आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।